हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको इंग्लिश में प्रयोग होने वाले सारे स्ट्रक्चर को बता दिया है। आज मैं ये आपको अंतिम स्ट्रक्चर बता रहा हूं। इसको ग्रामर लेवल पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको देखिए एक छोटी सी तो डिफाइन किया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते किसको हैं। जब कोई कार्य आने वाले समय में एक निश्चित समय तक जारी रहे, आने वाले समय में एक निश्चित समय तक जारी रहे, अथवा किसी कार्य को आने वाले समय की दूसरी घटना से जोड़ दिया जाए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये डिफिनीशन हो गई। आपको ये जानना होगा कि इसमें समय दिया होता है, हमेशा इसमें समय लगाया जाता है। इसमें टाइम, एक फिक्स टाइम दिया जाता है और उस टाइम के को दो प्रकार से बताया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा यहां ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पे मैंने ये जो अलग से चीज लिखी हुई है इसको ऐसा देखिएगा टाइम को बचाने के लिए। जैसे आपने सारे स्ट्रक्चर पढ़े उसी तरह ये भी एक स्ट्रक्चर है। इसका फॉर्म क्या होता? आई शैल हैव बीन गोइंग। ये बात समझ में आ गई कि आने वाले समय में एक निश्चित समय तक जारी रहे। कोई कार्य जब आने वाले समय में एक निश्चित समय तक जारी रहे या किसी कार्य को आने वाले समय की दूसरी घटना से जोड़ दिया जाए, वही क्या होता है? इस प्रकार से बोला जाता है। आप एक बार फिर ध्यान से दीजिए, सुनिए कि सपोज दैट आने वाले समय में आप किसी कार्य को इस प्रकार से होता हुआ कर रहे हैं या होता हुआ फील कर रहे हैं आप, तो वो इस प्रकार से होता है कि आने वाले समय में एक निश्चित समय तक वो काम जारी रहता है। उसको बोलते हैं इस प्रकार से। जो स्ट्रक्चर है इसमें देख लीजिए ऐसा, आई शैल हैव बीन गोइंग। इसमें मैंने यहां पे समय नहीं दिया है, अभी मैं समय दे के बताता हूं कि कैसे इसमें जोड़ा जाता है। यहां पे दिया हुआ है थोड़ा सा, अभी इसको मैं एलाबोरेट करता हूं। आई शैल हैव बीन गोइंग, we shall have been going, you will have been going, you will have been going, he will have been going, she will have been going, it will have been going, Mohan will have been going, they will have been going, Mohan and Sohan will have been going। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, आप इसके आधार पर बोलेंगे। अब जो मैं कह रहा हूं समय, तो समय को थोड़ा ध्यान दीजिए कि समय क्या होता है। दे विल हैव बीन प्लेइंग, जैसे यहां पे था, या यूं कहिए दे विल हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से खेल रहे होंगे। अब देखिए हिंदी जो इसमें आमतौर से जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, हालांकि मैं मना करता हूं कि ट्रांसलेट मत कीजिए, लेकिन बिना हम लोग यहां कहें तो हिंदी थोड़ा सा हमको हल्की फल्की लानी पड़ेगी, इसको बहुत ज्यादा ये नहीं। जब हम सुनते हैं दूसरों से तो वो हिंदी में ही बात करेगा, तो वो कहेगा कि मैंने कहा कि वो 2 बजे से दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वे 2 बजे से खेल रहे होंगे। अगर यहां दे की जगह ही लगा दिया जाए तो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, अर्थात वो 2 बजे से खेल रहा होगा। ठीक ना? तो ये एक हिंदी का ये हो गया। देखिए 2-3 तरीके से लोग इसको हिंदी में जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं, आपको इंग्लिश में चूंकि सोचना है तो आप हिंदी में ये सोचिएगा, जब आने वाले समय में एक निश्चित समय तक काम एक्सटेंड कर दिया जाए, अर्थात बढ़ा दिया जाए या वहां तक जारी रखा जाए कार्य एक समय तक, तो उसे जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं या उसे इस प्रकार से बोला जाता है। तो इसको जब हिंदी में जब इसको आप लोग किताबों में पढ़िएगा या बहुत से टीचर हैं तो वो कहते हैं कि एक मेरे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, वो जा चुकता रहा होगा। एक तरीका ये हो गया, ही विल हैव बीन गोइंग, वो जा चुकता रहा होगा। जैसे ही विल हैव बीन गोइंग, वो जा चुकता रहा होगा। दूसरे किताबों में है
वो जाता रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग, वो जाता रहा होगा। वो, और इसको जो है ज्यादातर लोग ये लिखते हैं ही विल हैव बीन गोइंग, वो जा रहा होगा। यानी कि ठीक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस वाला, जो फ्यूचर समय में काम जारी रहता है तो वो वही वाला सेंस इसमें लिया जाता है, और इसको वो लोग इतना ऐड कर देते हैं कि इसमें समय दिया होता है। तो ये हो गया दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वो 2 बजे से खेल रहा। दे विल हैव बीन प्लेइंग, वे लोग 2 बजे से खेल रहे होंगे, अर्थात वही कंटिन्यूअस वाला आ गया। तो अगर आपको एक सेंस चेंज करना है, अगर सेंस में बैठाना है, तो बस इतना ही आपको बैठाना है कि आने वाले समय में काम जो है समय तक जारी रहेगा, एक निश्चित समय तक बस। और अगर बिना समय के काम जारी रहे तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा, और एक निश्चित समय तक जारी रहे तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब आ जाइए दूसरी बात देख लीजिए कि यहां सिंस मैंने लगाया है, दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। तो अब यहां पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। अब वो चाहे भी जैसे भी हो, पहले सिंस समझ लीजिए। सिंस कब लगता है कि पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सिंस यस्टरडे, सिंस मिडनाइट, सिंस 1994, सिंस 1994 से, इस तरीके से जब हम एक निश्चित समय तक पहुंचा देते हैं, सिंस जनवरी, सिंस लास्ट वीक, है ना, सिंस लास्ट वीक, ये सारे वर्ड्स ध्यान दीजिएगा। सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस जनवरी, सिंस दिसंबर, सितंबर, जो भी है, जो समय चला गया वो जो है उसको ये कहता है कि वो सितंबर तक, जनवरी तक, फरवरी तक, तो ये यूज होता है सिंस जनवरी, ठीक ना। एक ये हो गया। और फॉर जो होता है वो पार्ट ऑफ टाइम के लिए होता है। अब सिंस समझ गए, एक निश्चित समय तक के लिए होता है। वो 2 बजे तक खेल रहे होंगे, वो जनवरी तक खेल रहे होंगे, वो दिसंबर तक खेल रहे होंगे, वो अगली रात तक खेल रहे होंगे। तो ये चीज हो गया। आगे देखिए, थोड़ा सा कभी कभी फ्लो में बोलते समय कुछ वर्ड्स आ जाते हैं जो नहीं आने चाहिए, तो थोड़ा सा उसको भी ध्यान दीजिएगा कि दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब 2 hours क्या होता है कि जब पार्ट ऑफ टाइम हो तो उसे फॉर लगाया जाता है, क्योंकि हम इसको बांट देंगे 2 hours 1 2, या कह दिया 5 days, तो 1 day 2 day 3 days 5 days, तो इसको पार्ट ऑफ टाइम बोला जाता है। और जब ये रहेगा तो वहां पे फॉर लगेगा, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो वहां पे सिंस लगेगा। स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत लोग पढ़ाते हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने दूसरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं इससे रिलेटेड बहुत से वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा, और आप इसको देखते रहिएगा, और आपको निश्चित ही इंग्लिश में समझने में, इंग्लिश बोलने में आपको कामयाबी मिलेगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।